डॉक्टर सुरेश कुमार स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं देखिए उनके लिए एक स्पेशल वीडियो है जो किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है। उनके लिए देखिए भारत के भूगोल को, भारत के इतिहास को जानना ज़रूरी है। कौन कौन सी घटनाएं भारत में हो रही है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं पर एक बहुत ही सरल भाषा में वीडियो है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए कि एक एक चीज़ मैं आपको विस्तार से बताने की क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले मैं देखिए आपको बताना चाहूँगी कि 1500 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत के भूगोल को दूसरे देशों से आए हुए लोगों ने कैसे बदल दिया। तो सबसे पहले देखिए 1510 में पणजी पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। पणजी जो आज गोवा है, गोवा की राजधानी है, पणजी पर पुर्तगालियों ने 1510 में अधिकार कर लिया। मछलीपट्टनम पर डचों ने अधिकार कर लिया 1605 में। मछलीपट्टनम पर उन्होंने अधिकार कर लिया। मद्रास पर 1639 में अधिकार कर लिया गया इन्होंने। बम्बई पर अधिकार 1661 में कर लिया और कलकत्ता पर इन्होंने 1690 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। इन पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पर अधिकार। ये तीनों ही प्रेसिडेंसी बाद में उन्होंने बनाई और तीनों ही उनके व्यापार के क्या रहे, सबसे बड़े क्या रहे, केंद्र रहे। 1673 में पांडिचेरी में फ्रांसीसी ठिकानों की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी। अब कहते हैं भारत के अंदर कौन कौन से उपनिवेश स्थापित हुए थे, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाल आए और सबसे बाद में गए। पुर्तगाल यहाँ से सबसे पहले आए थे और 1961 में इन्होंने गोवा को आज़ाद किया था पुर्तगालियों ने। और उसके बाद में आप देखिए डच आए, उसके बाद में अंग्रेज आए, उसके बाद में फ्रांसीसी आए। यही आपस में लड़ते रहे और भारत के हर एक उपयोगी क्षेत्र को इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। 1600 ईस्वी से 1623 ईस्वी में देखिए ब्रिटिश जो राज था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, जो अभी वर्तमान समय में गुजरात में है, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम में कारखाने खोल लिए और अपने कार्यालय, अपने गोदाम वहाँ पे क्या कर लिए, स्थापित कर लिए। उस समय मुस्लिम शासक थे, उन्होंने मान्यता दी और ये लोग यहाँ पे आए और इन्होंने व्यापार की नींव यहाँ पे डालना शुरू कर दिया। 1622 ईस्वी में क्या होता है कि बम्बई पर उस समय एक छोटा द्वीप था। बम्बई पहले बहुत छोटा सा एक द्वीप था, जब इसीलिए बम्बई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अनेक वर्षों तक पुर्तगालियों ने अपने उनको अधिकार में रखा था। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों के पास था बम्बई पहले छोटे द्वीप के रूप में। बाद में 1622 में क्या होता है कि ब्रिटेन का सम्राट चार्ल्स जो द्वितीय हैं, पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह होता है और पुर्तगालियों ने बम्बई किसको दहेज में दे दिया, ब्रिटेन को दहेज में दे दिया। तो देखिए भारत की संपत्ति, भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, विवाह किसी का और किसी के साथ विवाह और दहेज में दिया जाता है तो भारत की संपत्ति को दिया जाता है। तो इस तरह भारतीयों पर एक तरह से उनका अधिकार था। 1668 में क्या होता है कि बम्बई, जिनका बाद में नाम मुंबई बना, उसकी किलेबंदी कर दी जाती है। चारों तरफ से उसको क्या कर लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि बम्बई आर्थिक राजधानी भी है और उस समय बम्बई से बहुत ज़्यादा काम चलते थे, तो बम्बई को वो किसी भी तरह से अंग्रेज छोड़ना नहीं चाहते थे। 1698 में क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता को एक आधुनिक नगर नियोजन के तहत बसाने की योजना की थी और उन्होंने उसकी नींव रखी कि उनको अंग्रेज जो इंग्लैंड बसा हुआ है, इस तरीके से नए तरीके से बसाया जाएगा। चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, बड़े हवादार वहाँ पे ऑफिस बनाए जाए, या हर तरीके से उन्होंने एक योजना बनाई थी और कलकत्ता को नया शहर बसाने की कोशिश की थी। उसमें भी 2 चीज़ें बताई थी, मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। श्वेत लोगों के लिए अलग कॉलोनी बनाई गई थी और अश्वेत लोगों के लिए अलग से कॉलोनी बनाई गई थी। ये इनका क्या था, इतिहास था। बहुत लंबी लंबी सड़कें, सबवे बनाना, ये चीज़ें क्या था, एक नए नगर के तहत बताना। 1672 से लेकर 1685 तक वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था, यानी कि गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था। जैसे भारत में राष्ट्रपति का पद होता है, इसी तरह ब्रिटिश संसद नियुक्त करते गवर्नर भेजती थी। तो वहाँ पे 1772 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग रहे। उन्हीं के समय में पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और वहीं पे शासन व्यवस्था का चलना शुरू हुआ और विस्तार इनका होता चला गया। 1757 में
घटना हुई, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारत में अभी भी है और सबसे पहले 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया था। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1798 से 1805 के बीच में लॉर्ड वेल्लेस्ली का भारत में गवर्नर जनरल बना। और देखिए, लॉर्ड वेल्लेस्ली जब भारत में गवर्नर जनरल बने थे तो बहुत सारे सुधारात्मक काम हुए थे। उनकी एक अलग से उनको पढ़ा जाएगा कि कौन कौन से सुधार लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय में भारत में हुए थे। 1803 में कलकत्ता नगर सुधार पर बेल्जियम का क्या हुआ था, मिनट्स लिखा गया था। एक अलग से लेखा जोखा लिखा गया था, उसको तैयार किया गया था कि कलकत्ता को एक महानगर महानिगम की तरह एक दर्जा देकर उसको किस तरह से बनाया जाएगा और रूपरेखा तैयार की जाएगी। 1817 में कलकत्ता नगर नियोजन के लिए लॉटरी कमेटी का गठन कर दिया था, बना दी गई थी। और 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों की विजय व बम्बई को एक नए प्रांत को क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। यानी कि साउथ के अंदर जितना भी क्षेत्र का, जिसको हम दक्कन का पठार बोलते हैं, उसको अंग्रेजों ने जीत लिया, अपने अधिकार में ले लिया और बम्बई को एक बहुत बड़ा प्रांत घोषित कर दिया और उसको क्या बना दिया, उसकी कैपिटल बना दी। 1853 में ये सभी बच्चे भी जानते हैं कि पहली रेलवे लाइन चली थी और वो बम्बई से थाने तक चली थी। और ये बनाना अंग्रेजों का उनका स्वार्थ था क्योंकि वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। 1857 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी क्योंकि वो शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे यहाँ पे। और उसके लिए तीनों प्रेसिडेंसियों में क्या बना दिए गए थे, 1857 में कॉलेजेस स्थापित किए गए थे। 1870 के दशक में नगर पालिका के निर्वाचित भारतीयों को शामिल करना, यानी कि जितनी भी नगर पालिकाएँ, नगर निगम उन्होंने नगर बनाए, उनमें भारतीयों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। 1881 में मद्रास हार्बर के निर्माण का काम पूरा हो गया था क्योंकि मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, जहाँ जहाँ भी हार्बर्स है, जहाँ जहाँ भी समुद्री यातायात से उनको फ़ायदा होता था, उन सारी चीज़ों को अंग्रेज़ों ने क्या किया, विकसित किया। 1896 में बम्बई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म का दिखाना, यानी कि यहाँ पे उनके शान शौक़ और उनके हर एक काम को पूरा करने के लिए, अंग्रेज़ों की हर इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने आप को शान शौकत की ज़िंदगी जीने के लिए हर काम को वो यहाँ पे शुरू कर रहे थे। इसीलिए बम्बई आज रुपहल पर्दे का शहर भी बना। 1896 में प्लेग महामारी का फैलना हुआ था। आज कोरोना वायरस के तहत में एक अधिनियम लागू है जिसको 1897 महामारी अधिनियम कहा जाता है। वो इसी बीमारी के बाद क्या था, बना था। 1911 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बना दिया। पहले अंग्रेजों ने कलकत्ता की राजधानी बनाया था, उसके बाद में 1911 में दिल्ली को राजधानी बना दिया। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई थी। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई थी और दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब